मेरे साथ जुड़े रहे, कदम से कदम मिलाकर जिन्होंने आगे बढ़ाया। मैं चाहता हूं आपके उनके बारे में जो शब्द बोलूं वो बहुत कम है। मैं चाहता हूं आदरणीय श्री राम किशोर त्यागी जी आए और कार्यक्रम की प्रस्तावना में उस पर बात रखें और आए हुए अतिथियों का भी सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आपकी होनी चाहिए। खड़खड़ी महोत्सव विराट कवि सम्मेलन के अतिथिगण, देवव्रत त्यागी जी, गोल्ड प्लस के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश त्यागी जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे वागेश दिनकर जी, जो हिंदी के प्रचार प्रसार की हम बात कर रहे हैं, हिंदी की माँ, संस्कृत के ज्ञाता और पुरोधा, आपको भी मैं नमस्कार करता हूँ। ताली बजाएंगे वागेश दिनकर जी के लिए भी। मान्यवर, इस कार्यक्रम की शुरुआत काव्य संध्या से शुरू हुई थी। नामकरण जब हुआ खड़खड़ी महोत्सव, तो खड़खड़ी एक प्रतीक था ग्रामीण अंचल का, ग्रामीण संस्कृति का, ग्रामीण संस्कार का, ग्रामीण विरासत का। ये प्रतीक बना एक ग्रामीण परिवेश का। जो युवा कवि थे, उन्होंने दादी की याद कराई। सुरेश जी अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर चले गए। हम जैसे युवा भी 15 साल में अपने गांव को छोड़कर बाहर चले गए, लेकिन गांव की जो यादें थी वो 50 साल में मन से विस्मृत नहीं हुई। तो गांव का परिवेश याद रहे, वो विस्मृत ना हो, इसलिए खड़खड़ी महोत्सव प्रतीक के रूप में एक ग्रामीण विरासत का एक सिंबल बनेगा। थोड़ा कठिन है विषय समझने के लिए। ये सिंबल है। निदा फाजली एक बड़े शायर हुए हैं, उनकी एक गजल को जगजीत सिंह ने गाया और फरमाया, जो गांव की पृष्ठभूमि से दूर हो गए हैं, गजल के बोल सुनकर उनको दादी और नानी याद आएगी। दादी की वो झुर्रियाँ, गांव में वो चिड़िया पकड़ना, वो तालाब में कागज की नाव चलाना, वो चीजें मन को मोहती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं। धन भी बहुत कमाया, दौलत कमाई, शोहरत कमाई, तो क्या कहता है शायर, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, जो मुझे दौलत दी है, शोहरत दी है, ये परमपिता परमात्मा तू वापिस ले ले। बहुत देख लिया दौलत का ख्वाब, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो तुम मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो बारिश का पानी। तो गांव याद आता है, माँ याद आती है। ऐसी जगह चली गई जो लौट के नहीं आती। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी दुनिया है।
सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती, अमित प्यार जो है करती, वो माँ याद आती है। गांव की वो बरसात की रातें याद आती हैं। तो ये परिवेश जो बाहर हम जैसे लोग चले गए हैं, उनको अपने अंचल से जोड़ कर रखेगा, ये इस खड़खड़ी महोत्सव का एक मीनिंग है, ये एक सिंबल है। ये खड़खड़ी प्रदर्शित कर रहा है हमारे जैसे सभी सारे ग्रामीण परिवेश को। ये गांव से आगे भी जाएगा, जैसे मधुकर जी ने कहा, ये दिल्ली भी जाएगा। विकास का मैं धन्यवाद करता हूं कि छोटे से रूप से शुरू करके उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी की वो प्रसिद्ध कविता को साकार कर दिया, जो 1950 में लिखी थी, जिसकी प्रशंसा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल भी किया करते थे। ऐसी कविता उन्होंने लिखी थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी जिसकी चर्चा की थी। क्या थी? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। आखिर क्यों जरूरी है पुरानी विरासतों को याद करना, सजो कर रखना। मेजर आसाराम त्यागी का पार्थिव शरीर जब दिल्ली से जब सीकरी आ रहा था, तो दो बड़ी हस्तियां उसके साथ बिना चप्पल के चल रही थी। एक भारत के महानतम कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, और दूसरे गुजरमल मोदी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जब उनके घर पहुंचे तो मां को एक कागज की पुर्जी पर 2 लाइनें लिखकर दी। वो लाइनें जोड़ती हैं कि विरासत को याद रखना क्यों जरूरी है। क्या थी? मान्यवर कविवर, वो लाइनें महाकाव्य में बाद में डली, पहले वो हाथ से लिखी गई हैं, पुर्जी लिखी गई, बिहार में पुर्जी बोलते हैं। क्या थी लाइनें जो महाकवि राष्ट्र रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी? राष्ट्र कवि ने, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। क्या देता है देश? कुछ भी तो नहीं देता। लेकिन अगली पंक्ति कितनी महान है कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। अपनी लौ तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। जब जब कोई नई क्रांति होगी, जब जब कोई युवा अंगड़ाई लेगा, उसी पुरानी विरासत को जोड़ना पड़ेगा, उसी पुरानी विरासत को याद करना पड़ेगा, उसी पुराने गौरवशाली इतिहास से जुड़ना पड़ेगा। जिसका इतिहास कमजोर है वो इतिहास में बड़े काम कभी नहीं कर सकता। और हमारा इतिहास गौरवशाली है। कैसा है? गौरवशाली है, सौभाग्य है हमारा। राष्ट्र कवि महाकवि ने घर जाकर फिर महाकाव्य के लिए कविता लिखी इस पर, और फिर क्या कहा कि कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। कवि आज उनकी जय बोल, ताली बजाओ।
विरासत को याद रखना क्यों जरूरी है? कलम से कह रहा है, कवि कह रहा अपनी कलम से, आज कुछ मत लिख, आज कुछ मत लिख, केवल आज उन लोगों की जय बोलनी है, उनके लिए लिखना है जिन्होंने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्र की सेवा तलवार से भी होती है और राष्ट्र की सेवा कलम से भी होती है। कि कलम आज उनकी जय बोल जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। अंधा चका चौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा। अंधा मीन्स राष्ट्र भक्ति में अंधा, देश भक्ति में अंधा, अंधा आंखों से नहीं। अंधा चका चौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा। आगे सुनना, साक्षी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। उनकी महिमा को सूर्य और चंद्र जब तक रहेंगे तब तक याद किया जाएगा। इसलिए विरासत से जुड़ना जरूरी है। भारत की आजादी के समय 565 राजा रजवाड़े रियासतें थीं और निजाम हैदराबाद जैसे लोग भी थे जो सारी दुनिया में सबसे अमीर थे। कोई यूरोप का आदमी, कोई अमेरिका का आदमी धन दौलत में निजाम की बराबरी नहीं करता था। लेकिन किसको निजाम याद है? किसको राजे रजवाड़े याद हैं? किसको मीराबाई याद नहीं है? किसको तुलसी याद नहीं है? किसको सूरदास याद नहीं है? जिन्होंने जाति के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ कहा किया, याद उन्हें ही किया जाता है। ताली बजाओ तो जोर से बजाओ। अच्छा वक्ता वहीं बोलता है जहां अच्छा श्रोता होता है, और अच्छा श्रोता वही होता है जो उत्साहवर्धन करता है। और उत्साहवर्धन का एक ही तरीका है, क्या है? ताली बजाओ। दुष्यंत कुमार की कुल आयु 44 साल थी। कितनी थी? कुल 44 साल जिए। नवादा बिजनौर के रहने वाले थे और रहने लगे थे भोपाल में, सरकारी नौकरी करते थे। इमरजेंसी का समय आ रहा था, विकट परिस्थितियां थी, लेकिन उनका एक गजल संग्रह आया, साये में धूप। केवल 52 गजलें थी और उस समय की तत्कालीन सरकार को इतने कड़वे शब्दों में लिखा कि तत्काल सरकार के सामने बोलने की हिम्मत कुछ लोगों में होती है। ऐसे लोग इतिहास में कम पैदा होते हैं जो उन विषय पर बोलते हैं। उन्होंने लिखा सरकारों के सामने कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां तो सोचा था आजादी मिलेगी हर घर में चिराग जलेगा, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और जब पीड़ा बढ़ गई और समाधान नहीं निकले तो लिखा पीर पर्वत सी हो गई है, पीड़ा बहुत बड़ी हो गई है, पीर पर्वत सी हो गई है, पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए जब पार्लियामेंट में बड़े बड़े डिप्लोमेट, बड़े बड़े राजनेता, स्टेट्समैन उनके शेर पढ़ते हैं। कौन कहता है, कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक प्रयास तो करो। और कवि कहता है
कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ना सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। रामोतार त्यागी की कविता एक बार मैं मंच से पढ़ रहा था तो मेरे पीछे सांसद राजेंद्र अग्रवाल खड़े थे। उन्होंने मेरी कोली भर ली और कहा कि संघ की पुस्तकों में ये कविता हमेशा लिखी रहती रही, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारे पड़ोस के कुरकावली गांव के रामोतार त्यागी थे, संबल के पास के। मैं उनका गांव और घर देखने गया क्योंकि वो दिल्ली में नवभारत टाइम्स में काम करते थे और मैं उनसे 2 बार मिला भी था। कैसा लिखते थे, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, कविता का टाइटल था। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे और कुछ और भी दूं। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, मैं निमित्त मात्र हूं, कुछ भी नहीं हूं। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। 1972 की पिक्चर जिंदगी और तूफान का जो उन्होंने गीत लिखा था, जिसे मुकेश कुमार ने गाया था, जिंदगी और बता तेरा इरादा भी क्या है, मैंने मंजिल को तलाशा था मुझे बाजार मिला। गाना सुना होगा, ये जिंदगी और तूफान का पिक्चर का गाना था जो उन्होंने 1972 में लिखा था। रामधारी सिंह दिनकर जैसे कवि जब नॉर्थ एवेन्यू में रहते थे और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलकर जाते थे और महाकवि का दरवाजा बंद रहता था तो उसे खुलवाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहते थे महाकवि लिख रहे हैं, लेकिन क्या कहते थे कि मुझे अब युधिष्ठिर नहीं चाहिए, मुझे अब धर्मराज नहीं चाहिए, रे रोक युधिष्ठिर को न यहां जाने दो, उसको स्वर्ग धीर पर फिरा, मुझे गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। अब मुझे अर्जुन चाहिए, अब मुझे भीम चाहिए। आजादी से पहले दिनकर जी लिखते थे कि आजादी के बाद यदि प्रतिभा को सम्मान नहीं मिला, प्रतिभा को निर्बंध पंथ नहीं मिला, रास्ता नहीं मिला, तो ये राष्ट्र फिर हारेगा। और लिखते थे, कठिन लिखते थे। वागेश दिनकर जी कठिन लिखने वालों में हैं, शब्दों के मर्म को समझते हैं। वो लिखते थे कि तामस बढ़ता गया यदि धकेल प्रभा को, ये तामसी प्रवृत्तियां यदि प्रभा को धकेल कर पीछे आगे बढ़ती रहीं, तामस बढ़ता गया यदि धकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को, रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, फिर स्वदेश हारेगा, फिर स्वदेश हारेगा। कठिन लिखते थे, लेकिन युवाओं की धमनियों में खून दौड़ने लगता था, जवानी अंगड़ाई लेने लगती थी जब राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर मंचों से बोलते थे कि तुम रजनी का चांद बनोगे या दिन का मार्तंड प्रखर, तुम रजनी का चांद बनोगे या दिन का मार्तंड प्रखर। माननीय अतिथि जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपके आगमन से निश्चित ही हमारा सम्मान बढ़ा है, आपकी उपस्थिति से हमें प्रसन्नता हुई है। माननीय अतिथि जी
तुम रजनी का चांद बनोगे या दिन का मार्तंड प्रखर, एक बात है मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर। जब कोई सम्मान को छीन रहा हो, जब इज्जत दांव पे लगी हो, तो राष्ट्रकवि महाकवि क्या लिखते थे? छीनता हो स्वत्व कोई और, छीनता हो स्वत्व कोई और, तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। माननीय अतिथि जी का आगमन हुआ है। माननीय अतिथि जी से इस कार्यक्रम के संबंध में मुलाकात हुई तो आपकी टेबल पर काव्य की कई पुस्तकें रखी हुई थी और आपने दिनकर जी के विषय, आपने दुष्यंत कुमार जी पर काफी शेर हम लोगों को सुनाए। आपके साहित्यिक ज्ञान की गहराई से हमारा परिचय हुआ। मान्यवर, ये हिंदी के प्रचार और प्रसार का भी मंच है। समय विकास खड़ा है, थोड़ा शॉर्ट में मैं बोल के पूरी करता हूं। वैसे तो मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं, आदत है ज्यादा। कि देखिए, दिनकर जी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा अपनाया और यह भी तय हुआ कि 15 साल तक अंग्रेजी भी कामकाज की भाषा रहेगी। लेकिन वो दुर्भाग्य उस देश का कि वो 15 साल अभी पूरे नहीं हुए। आज भी अंग्रेजी राजकाज की भाषा बनी हुई है। एक एक साल 5-5 साल का हो गया और राष्ट्रवादी सरकारें भी आईं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति हिंदी में बहस नहीं कर सकता। है जानकारी? हिंदी का कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकता, हिंदी में अपने भाग्य का फैसला नहीं ले सकता। माननीय मुख्य अतिथि जी के समकक्ष मधुली में जो बड़े समाजवादी नेता हुए, उन्होंने एक बार सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि मुझे हिंदी में अपनी बात रखने की आज्ञा दी जाए। जो सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है, संविधान की दुहाई देता है, संविधान को बचाने के लिए बड़े बड़े फैसले देता है, उस सुप्रीम कोर्ट ने मधुलिमे जी को हिंदी में अपनी बात रखने की आज्ञा नहीं दी। देखो, यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ जो 195 देशों की बिरादरी का मंच है, उसने भी हिंदी में बात रखने की आज्ञा दी। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी वहां हिंदी में बोले, एक बार वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बोले। सुप्रीम कोर्ट ने आज्ञा नहीं दी। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 4 प्रदेशों के जो हाई कोर्ट हैं, उनमें हिंदी में बात रखने की आज्ञा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आपका उत्तर प्रदेश। देखो दुर्भाग्य। और 2011 की जनगणना के अनुसार अंग्रेजी को मातृभाषा मानने वाले केवल 0.02% लोग हैं। कितने? आंकड़ा बता रहा हूं जो सरकार का दिया हुआ है, मेरा नहीं। और 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। दिनकर जी, 0.02% लोग हिंदी अंग्रेजी को मातृभाषा मानते हैं, जिनकी दुहाई पर अंग्रेजी बोली जाती है। और 45% लोग 2011 की जनगणना में हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते थे। मुख्य अतिथि जी आ गए हैं, मैं शॉर्ट कर रहा हूं
और पंक्ति पढ़ रहा हूं, हिम्मत से ताली बजानी है। मां का आंचल है फटा हुआ, इन दो टुकड़ों को सीना है। मां का आंचल है फटा हुआ, इन दो टुकड़ों को सीना है। देखें दे सकता कौन खून, दे सकता कौन पसीना है। ताली बजाओ जोर से, जोर से ताली बजानी है। भारत माता की, भारत माता की। गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलुज का मुहाना बदलेगा। कुछ हम बदलें, कुछ तुम बदलो, एक दिन तो जमाना बदले।